आत्मानंदे महान सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी। लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री। हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम। सद्भावना का दान दो प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं हनन। समस्त अरिहंत सिद्ध भगवंतों, गुरु भगवंतों के चरणों में भाव वंदना करती हुई, सुज्ञ साथियों, श्रावकों, श्राविकाओं, हम बड़ी मंगल वेला में शुभ भावना के साथ 18 पाप के विषय में चर्चा विचार विमर्श करने फिर से सम्मिलित होकर बैठे हैं। ये धन्य पल है। हमारी चर्चा चली थी कि चौथा आरा इस हुंडा अवसर्पणी काल का जब था, वर्त रहा था, उस समय में अंग देश की चंपा नगरी थी। और वो चंपा नगरी कैसी थी, अब इसकी बात बताते हैं। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी नगरी, रिद्धि समृद्धि में फीकी थी, रिद्धि समृद्धि में फीकी थी। उसके आगे सुरपुरी जी कहे पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। रचना चंपा नगरी की थी मनोहारी अनुपम, बाग बगीचे हाट हवेली, बाग बगीचे हाट हवेली। सुंदरता सर्वोत्तम जी कहे पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। अब इस नगरी की बात कही, कितनी लंबी थी? 12 योजन की लंबी थी वो चंपा नगरी और 9 योजन की चौड़ी थी। आगमों में वर्णन आता है कि योजन का मतलब क्या? आजकल तो किलोमीटर चलते हैं, उस समय में योजन चलते थे। योजन का अर्थ है 4 कोस, 4 कोस यानी कि 1 योजन। अब कोस क्या होता है जी? 3 किलोमीटर से 3.25 साढ़े 3 किलोमीटर तक का जो होता है जितना डिस्टेंस, उसको कहते हैं 1 कोस। यानी 3.25 किलोमीटर मान के चलो आप, तो 3.25 किलोमीटर का 1 कोस, तो 4 कोस में कितने हो गए? लगभग 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर का 1 योजन। तो 12 योजन की तो लंबी थी और 9 योजन की चौड़ी थी। अब आप सब कंप्यूटर वाले हो और सारा हिसाब किताब फटाफट निकाल लेते हो, निकाल लो कितना हिसाब बनेगा। तो इतनी लंबी चौड़ी वो नगरी थी। और कैसी थी? रिद्धि समृद्धि, यानी हर तरह से उसमें बहार थी, हरियाली थी, अच्छे लोग रहते थे और सब तरफ से वो नगरी जो है बड़ी सुंदर थी और उसमें खूब सुख समृद्धि थी। और इतनी सुंदरता, इतनी सुख समृद्धि थी कि उसके आगे जो स्वर्ग की नगरी कहते हैं, जिसको लोग अलकापुरी, स्वर्ग की नगरी भी, सुरपुरी भी उसके आगे फीकी थी, ऐसी वो नगरी थी। हाँ, और कैसी थी वो नगरी की रचना कैसी? हाँ तो साथियों, वो चंपा नगरी कैसी बनावट थी उसकी,
तो उसकी रचना कैसी चंपा नगरी की, बहुत मन को अच्छी लगने वाली अनुपम रचना थी, यानी उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। और उसमें बाग बगीचे हाट हवेली सब बहुत अच्छे ढंग से बने हुए थे। और कैसा था राजभवन, और कैसे उसके चारों तरफ क्या क्या किस किस तरह के लोग रहते थे, वो आगे बताते हैं। राजभवन के चहूँ और थे श्रेष्ठी कुल आवास, बाजार विविध वस्तुओं वाले, बाजार विविध वस्तुओं वाले, फुटकर थोक भी खास जी, रहे पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को, विद्यालय चिकित्सालय प्याऊए, दानशाल धर्मशाल, मंदिर देवालय भक्ति से जो गुंजित रहे त्रिकाल जी, कहे पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। कहा कि राजभवन जो था बड़ा विशाल बना हुआ, बड़ा भव्य बना हुआ, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े श्रेष्ठी सेठों के, इब्य सेठ और क्रोड़ सेठ और बड़े बड़े सेठों के आवास, यानी उनके हवेलियाँ, ऊंची ऊंची हवेलियाँ, आवास स्थान बने हुए थे। और बाजार कैसे थे, जिसमें थोक वस्तुएं मिलती, फुटकर भी मिलती। थोक का मतलब होलसेल और फुटकर का मतलब रिटेल। हाँ, रिटेल भी मिलता और होलसेल वाले भी, अलग अलग तरह की अलग अलग वस्तुओं के पूरे पूरे बाजार थे। यानी एक बाजार पूरा बर्तनों का, एक बाजार पूरा ज्वेलरी का, इस तरह से थोक और फुटकर सब वस्तुओं के अलग अलग बाजार थे। और क्या था नगरी के अंदर, विद्यालय थे, अस्पताल चिकित्सालय थे, प्याऊएँ थी जो प्यासा कोई आए पानी पिए, दानशालाएँ थी जहाँ के खुले हाथों से भोजन दिया जाता था, दान दिया जाता था, किसी की जात पात पूछे बिना, धर्मशालाएँ थी जहाँ के थके हुए यात्री आके रहो, विश्राम करो, कोई शुल्क नहीं लगता, फ्री ऑफ चार्ज। और मंदिर थे, देवालय थे, और भक्ति होती रहती थी वहाँ, हर समय गुंजित रहते थे, गूंजते रहते थे वहाँ पे भक्ति के स्वर। ऐसा सुंदर वातावरण था उस नगरी का, चंपा नगरी का। अब चंपा नगरी का वातावरण तो बता दिया, वहाँ का राजा कौन था, क्योंकि कोई भी नगरी बिना राजा के तो होती नहीं है। हाँ, अब राजा की बात कहते हैं। श्रेणिक का सुत क्रोणिक राजा, चंपा नगर का नाथ, राजगृही से मन उचटा तो, राजगृही से मन उचटा तो, चंपा बसाई आप जी, श्री पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को, धनी निर्धन चारों वर्णों के, सर्वधर्म अनुयायी, कृषक दुकानदार मजदूर भी रहते चंपा माही, कहे पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। शास्त्रों में वर्णन आता है श्रेणिक महाराज का। राजगृही के नगर मगध देश के राजा थे वो श्रेणिक महाराज, और 12 व्रतधारी श्रावक थे भगवान महावीर के। ये वर्णन जो चल रहा है चौथे आरे का वर्णन है, और उस समय पे तीर्थंकर प्रभु महावीर विराजते थे, यानी मौजूद थे। और उस समय श्रेणिक महाराज उनके अनन्य भक्त थे, और श्रेणिक महाराज के पुत्र थे कोणिक। वो श्रेणिक के बाद में वो राजा बन गए। जब श्रेणिक ने दीक्षा नहीं ली थी, क्योंकि श्रेणिक का जब प्राणांत हो गया, देवलोक हो गया, श्रेणिक का वो स्वर्गवास हो गया,
तो उसके बाद में उसका जो पुत्र था, पुत्र तो और भी थे बहुत से, लेकिन बड़ा जो राज था ना बेटा, वो कोणिक था। तो कोणिक को राज्य मिला और चंपा नगरी का नाथ यानी राजा अब वो कोणिक बन गया। अब देखो उसका राजगिरी से मन उचट गया। बिना कारण के तो कार्य होता नहीं है। क्यों मन उचटा भाई उसका, क्यों मन हटा उसका राजगिरी नगरी से? राजगिरी नगरी पहले उनकी राजधानी थी। तो उसने क्या किया, चंपा नगरी बसाई। यानी जिस चंपा नगरी का वर्णन चल रहा है ना, वो चंपा नगरी कोणिक राजा ने राजा बनने के बाद बसाई थी। पहले नगरी क्या थी? राजगृही नगरी, राजगृही नगरी। और वो राजगृही नगरी उससे उसी में वो राजा बना था कोणिक। फिर उसका मन वहाँ लगा नहीं। भाई क्यों नहीं लगा मन उसका? इसलिए नहीं लगा मन, देखो देखो मित्रों, साथियों, श्रावकों, सब काम जो भी होते हैं ना, वो कर्म अनुसार होता है। सब कर्म अनुसार मिलता है। होनहार जो होती है वो हो कर रहती है। तो हुआ क्या था कि कोणिक की कहानी आपको सुनानी पड़ेगी मुझे। हाँ, आपने सुना होगा बहुत बार, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जो आप भूले हुए हो याद आ जाएगा। शनिक का पुत्र था कोणिक, और ये जो कोणिक था ना, ये चेलना का पुत्र था। चेलना नाम की जो रानी थी शनिक की, उनका पुत्र था। तो जब ये चेलना के गर्भ में आया ना, तो चेलना के गर्भ में आने के बाद जो कोणिक का जो जीव था, उसके मतलब बुरे परिणामों की वजह से, बुरे भावों की वजह से उस चेलना रानी के मन में गलत गलत विचार आते थे, फालतू की बातें आती थी। गर्भ के बच्चे का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ता है और माँ के विचारों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, पता है ना, जानते हैं आप। तो वो उसके मन में पता है क्या आता था, और जो चेलना महारानी थी उसके मन में आता था, मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं, अर्थात शनिक राजा के कलेजे का मांस खाऊं मैं। अब देखो, कोई पतिव्रता स्त्री क्या ऐसा सोच भी सकती है? नहीं सोच सकती। और उसको कहते हैं दोहद, दोहला, यानी जो गर्भवती के मन में कोई इच्छा जन्म लेती है ना, अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो वो कमज़ोर होती जाती है और प्रसन्न नहीं रह पाती, और उसके शरीर में दुर्बलता आती जाती है। गर्भ के बच्चे पर भी उसका गलत असर पड़ता है। तो पहले के लोग जो है ना, इस दोहद को बहुत महत्व देते थे। आजकल तो हम समझते नहीं हैं, इन बातों को व्यर्थ कहते हैं, लेकिन इन बातों में कुछ ना कुछ तथ्य है। जब हम पढ़ते हैं ना साहित्य को, प्राचीन इतिहास को, तो हमें समझ आता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, तो कोणिक जब से उसके गर्भ में आया, उसको इस प्रकार के बहुत विचार आते। अब वो कहती नहीं, कहे किस तरह? एक नारी कैसे कह सकती है पति के कलेजे का मांस खाऊं, अर्थात पति की मृत्यु? हाँ, तो वो कहती नहीं थी। अब वो दबाती थी अपनी भावना, तो वो दिन पे दिन कमज़ोर होने लगी। कमज़ोर होने लगी तो राजा शनिक ने पूछा, भाई क्या बात है प्रिय, तुम आजकल ऐसी कैसे होती जा रही हो? कोई चिंता है तुम्हारे मन में, या कुछ दुख है, या कोई ऐसी विचारों की कुछ इस तरह की हलचल चलती है, मुझे बताओ। अब वो कैसे बताए? जब उन्होंने अपनी सौगंध दिलाई, बड़ा प्यार से समझाया, तो फिर आखिर उसे बतानी पड़ी। तो उसने बताया चेलना महारानी ने कि मेरे मन में न मालूम क्यों होता है, गर्भ का जीव तो बड़ा पापी है, बड़ा ख़राब है, और ऐसी मेरी गंदी गंदी भावनाएं मन में आती हैं। तो ऐसी भावना मेरे मन में, उन्होंने कहा अरे इतनी सी बात, ये तो पूरी हो जाएगी। अरे पतिदेव, कैसे पूरी होगी? देखो, तुम अपने मन में इसके लिए कोई गिलानी का भाव मत लाओ, ये गर्भ के जीव का प्रभाव है और ये पूरी हो जाएगी। और जो शनिक महाराज थे, उनका बेटा था अभय कुमार, बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान, यानी बुद्धि का तो भंडार था, बुद्धि का तो महासागर था अभय कुमार। तो अभय कुमार को पता चली ये सारी बातें। अभय कुमार ने ऐसी तरकीब करी कि वो महारानी का जो दोहला था, जो गर्भ था, वो उसने पूरा कर दिया। कैसे पूरा किया? हाँ, शास्त्रों की बातें, फिर अपनी कहानी रह जाएगी, ये लंबी चलेंगी बातें। जी, उसने कुछ ऐसी युक्ति लगाई कि शनिक महाराज को लिटा दिया, और उनके जहाँ कलेजा था, कलेजे के स्थान पर रंग की थैली लगा दी, और कुछ ऐसा
किया कि वो मतलब उनको चेलना महारानी के हाथ में चाकू दे दिया गया। और वास्तव में तो वहाँ पे वो सचमुच में उसने मारा नहीं चाकू उनको। और वो सब एक प्रकार से नाटक जैसा था। और चेलना महारानी का वो दोहद पूरा हो गया। वो खुश हो गई, उसके मन की इच्छा, गर्भवती की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो खुश हो जाती है, उसके ऊपर अच्छा असर होता है। तो वो सब तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी चेलना महारानी के मन में एक कांटा सा चुभता था, कसक सी रहती थी कि ऐसा मेरा कैसा ये गर्भ का जीव है, ऐसा मेरा कैसा ये बच्चा संतान है जो अपने पिता का ही दुश्मन है। तो उसने सोचा इसको गर्भ को गिरा दूँ। हालांकि वो बड़ी अच्छी श्राविका थी, वो जानती थी कि जीव हत्या, पंचेंद्रीय हत्या, गर्भ गिराना कितना बड़ा पाप है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये बढ़ेगा नहीं, विष का अंकुर है, इसको मैं पेड़ नहीं बनने दूंगी, इसको मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ और जो भी इसका मेरे को फल मिलेगा मैं झेलने को तैयार हूँ। तो उसने जो है गर्भ गिराने की बड़ी कोशिश करी, पर गर्भ नहीं गिर सका उसका। जिस जीव को आना होता है वो ज़रूर आता है। तो जन्म हो गया। अब जो जन्म हुआ बच्चे का, तो माँ को कितनी खुशी होती है, लेकिन चेलना को खुशी नहीं हुई। उसको तो ये था ये तो मेरा पापी जीव है। तो उसने दासी को कहा ले फेंक के आ जाए इसको बाहर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। तो वो दासी को उसने बहुत इनाम वगैरह देकर उसको दे दिया बच्चा। अब वो दासी जो फेंकने के लिए गई, उसने कहा कूड़े पे फेंक के आ जा, कूड़े की जो जगह होती है ना, कूड़ी पे फेंक के आ जा। अब वो दासी फेंकने जा रही थी, बीच में राजा मिल गए और श्रीनिक महाराज ने उसको कहा कहाँ छिपा के क्या ले जा रही है दिखा। और वो दासी तो थर थर काँपने लगी। हालांकि उन्होंने उसे ले लिया, पता चली पूरी बात। फिर चेलना को बहुत डांटा, समझाया, धमकाया, सब कुछ, पर प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं है, बच्चा हमारा है। तो उस बच्चे को बड़े प्यार से, श्रीनिक महाराज का बड़ा प्यार था उस बच्चे पर, यानी कोणिक पर। अब कोणिक उसको क्यों नाम रखा, क्योंकि उसको फेंक के जब वो आ गई थी ना, आते समय राजा मिले थे उसको। तो जितनी देर में वो दोबारा से उसको उठाने गई, राजा के डांटने पर दोबारा उसको बच्चे को उठाने गई ना, उन्होंने कहा वापस लेके आ। तो बच्चे की उंगली जो थी ना, छोटी उंगली, तो वो किसी मुर्गे ने कुतर ली थी। तो कोणिक यानी अंग भंग हो गया ना उसका, तो उसका नाम कोणिक रखा गया। राजा बड़ा प्यार करते थे कोणिक को। बड़ा हुआ, धीरे धीरे शादी वगैरह हुई उसकी। अब वो कोणिक, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, एक दूसरे से बंधन बंधे होते हैं, हम जानते नहीं, हमें याद नहीं रहता ना। तो वो कोणिक का जो जीव था, पूर्व जन्म में शत्रुता थी उसकी श्रेणिक महाराज के जीव से। तो वो जो है उनसे दुश्मनी करता था। और बड़ी लंबी कहानी है। तो जब वो कोणिक महाराज थे ना, तो श्रेणिक महाराज थे, राजा थे वो। तो कोणिक ने जो है ना सोचा कि न मालूम कब मरेंगे, कब मैं राजा बनूंगा, इनको पहले ही मार दूं। हाँ, देखो ना, क्रूरता आ गई, दुष्टता आ गई, वो पूर्व जन्म के कर्म से आता है। तो उसके ऐसे मन में आया, तो उसने क्या किया, श्रेणिक महाराज को ना जेल में डाल दिया और रोज़ उनको कोड़े मारता अपने हाथों से। और जबकि वो इतने ज्ञानी थे, इतने समझदार थे, शायक समकित थी उनको, शायक समकित जो एक बार आके जाती नहीं है, 12 व्रतधारी भगवान के पक्के श्रावक थे। तो जब उसने जेल में डाल दिया, तो कोणिक महाराज बेचारे व्याकुल तो होते ही थे, मेरी संतान, मेरा पुत्र देखो मेरे साथ क्या कर रहा है। तो खुद राजा बन के बैठ गया। अब जब रानी चेलना भी बड़ी दुखी होती थी, पर उसकी कुछ चलती नहीं थी, क्योंकि कोणिक ने सबको अपने साथ मिला लिया था जो मंत्री वगैरह थे। और अब वो रोज़ उन्हें सताता था, श्रेणिक महाराज को जेल के अंदर तकलीफें पहुंचाता था। एक दिन चेलना के मुंह से निकल गया, उसने कहा माँ तू खुश नहीं है क्या, मैं राजा बन गया। उसने कहा बेटा तूने क्या किया, तेरे ऐसे पिता, अरे जब तेरी उंगली उसने कुक्कुट ने काट ली थी ना, मुर्गे ने, उसमें मवाद पड़ गई थी और तू बड़े भयंकर रोता था उसकी तकलीफ से, तो तेरे पिता उस मवाद को मुंह में लेकर चूस लेते थे, चूस के फेंक देते थे, उससे तेरे को शांति मिलती थी, तू चुप हो जाता था, इतना तेरे को प्यार करते थे। अच्छा, तब उसकी आंखें खुली। असल में क्या होता है, जो जितना कर्म का वो फल होता है ना, उतना उसकी वो मियाद ड्यूरेशन पूरी हो जाती है और जीव के परिणाम बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो उसके भी वो कर्म का उतना सा बंध था, वो बंध खत्म हो गया। तो उसका मन में पश्चाताप आया, वो गया और कहता पिता की मैं बेड़ियाँ खुद अपने हाथ से काटूंगा। कुल्हाड़ी लेके जा रहा था, उधर से श्रेणिक महाराज ने देखा, अरे कुल्हाड़ी लेके आ रहा है, मेरा सिर काटेगा, मुझे मारेगा। उन्होंने क्या किया कि वो उनकी अंगूठी में
हीरा था और हीरे के अंदर वो जहर था, उन्होंने वो हीरा चाट के वहाँ ख़त्म हो गए। तो वो परिणाम ऐसे आए उनके, क्योंकि उनको उनकी पहले से आयु बंधी हुई थी नरक की, तो वो नरक में गए। वह वो पहले तीर्थंकर बनेंगे आने वाली 24वीं में, उस सर्पणी काल में तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे वो, पद्मनाभ उनका नाम होगा। खैर, तो वो कोणिक जो है वो राजगिरी का बन गया राजा, पहले भी राजा बना हुआ था। अब उसके मन में पश्चाताप था, मैंने अपने पिता को मैं निमित्त बना इनकी मृत्यु में। खैर, अब उसका मन जो है ना, हर समय उसको वो याद आता था, पश्चाताप आता था मन में, हाय मैं कैसा कुपुत्र हूँ, हाय मैं कैसा बुरा लड़का हूँ। तो उसका मन उठ गया राजगिरी से, और उसने चंपा नगरी अलग से बसाई और चंपा नगरी में आके रहने लगा। तो साथियों, आज हमने इतनी सारी बातें जानी हैं चंपा नगरी के बारे में। तो अब चंपा नगरी की बात आगे चलेगी, और उसके बाद ये कथा आगे बढ़ेगी, 18 पाप का इसके साथ में संबंध जुड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से बैठेंगे। आज की कहानी, आज की कथा ये यहीं पर मैं विराम देती हूँ इसको। नमस्कार, जय जिनेंद्र। अगली मीटिंग में फिर से मिलते हैं।